वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग मनीव्यू एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मनीव्यू ने वैसे क्लियरली बता रखा है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको वही शेयर करूंगा, लोन अप्लाई करने का आपको प्रोसेस भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दो तरीके से लोन मिलता है और ये मनीव्यू ने स्पष्ट रूप से बता रखा है। देखिए यहाँ पर आपको विदाउट इनकम प्रूफ भी लोन मिल सकता है अगर आपकी प्रोफाइल वाकई ही बढ़िया है, ज़्यादा लोन्स एक्टिव नहीं है, टाइमली आप रिपेमेंट्स करते हैं। सेकेंडली क्या है कि भैया ये लोग बैंक स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं एज अ इनकम प्रूफ। इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि जब अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट की जो फैसिलिटी है आपके पास होनी चाहिए। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, ये क्लियरली आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है। अब हमने जो लोन अप्लाई किया है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में ही किया है, लेकिन वहाँ पर विदाउट इनकम प्रूफ हमको लोन मिल रहा है। हालांकि दो ऑफर आए हैं, एक तो भाई बैंक स्टेटमेंट डाल के अच्छा लोन ले लो या फिर छोटा लोन ले लो विदाउट इनकम प्रूफ। उसी का प्रूफ दोस्तों हम आपको शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए ये जो लोन है हमारे केस में आया है, आपके केस में इंटरचेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन मिलता है ये प्रोफाइल के हिसाब से मिलता है। इनडायरेक्टली बात हो रही है आपके सिबिल स्कोर की और रिपेमेंट बिहेवियर की, और कितने लोन्स आप अप्लाई करते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है। यहाँ पे 5,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन वैसे देखने को मिलेगा। सिंपली बात है, अभी 10 लाख तो किसी को भी नहीं देते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको लो ही यहाँ पे लोन अमाउंट देखने को मिलती है। बाकी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, पूरी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे, उसके बाद आप जज कर लेना कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक एजुकेशनल वीडियो ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही आपको एप्लीकेशन के बारे में दी जा रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं भाई मनीव्यू के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन फ्रॉम मनीव्यू। 100% यहाँ पे डिटेल प्रोसेस रहने वाला है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट मिलेगी, यानी कि 5,000 रुपये से लेकर अप टू 10 लाख रुपीज़ तक है। क्विक प्रोसेसिंग होएगी, डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है। लो सिबिल स्कोर पे भी लोन मिल जाता है, लेकिन कितना लो वो भी हम बताएंगे। आगे चलते हैं तो अनसिक्योर्ड लोन है, कोई यहाँ पे आपको भाई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सही मिल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रिपेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि ईएमआई अच्छी मिल जाएंगी आपको। और भैया यहाँ पे 2 मिनट के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि अप्रूवल और रिजेक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आप अप्लाई करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। वो ये है कि भाई मिनिमम इनकम 25,000 रुपये से ऊपर आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, सिबिल स्कोर भी यहाँ पे 750 से ऊपर होना चाहिए और इनकम आपके खाते में होनी चाहिए। उम्र आपकी 21 से 57 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको 2 कंडीशन में दोस्तों लोन मिलेगा, इन्होंने वैसे बता भी रखा है आपको। डॉक्यूमेंट बोला है भाई इन्होंने, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और एक सेल्फी चाहिए। ठीक है जी, लेकिन प्रोफाइल के हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है, यानी कि अब क्लियरली बात हो रही है आपकी रिपेमेंट बिहेवियर, आपके सिबिल स्कोर के ऊपर, और बार बार लोन तो नहीं अप्लाई करते या फिर ज़्यादा लोन एक्टिव तो नहीं है। ये बात हो रही है उस चीज़ की। विदाउट इनकम प्रूफ भी आपको लोन मिल सकता है। मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास है, सिर्फ एक लोन एक्टिव है या फिर कोई भी लोन एक्टिव नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको लोन मिल सकता है। ऐसा देखिए गारंटी नहीं है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ये लोग आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए हम आपको अभी लाइव प्रूफ भी इसका देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब काम करते हैं, सब कुछ चीज़ें एप्लीकेशन के ऊपर ही चलकर देखते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसका लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं आपको देखिए वैसे तो सब कुछ बता चुका हूँ, सिर्फ एनबीएफसीज़ की बात करते हैं, कहाँ से आपको लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। अब यहाँ पे देखेंगे लॉट ऑफ एनबीएफसीज़ आर देयर, विजडम, आदित्य बिरला, डीएमआई, क्लिक्स, एसएफएमजी, क्रेडिट सेशन, पिरामल, इनकिड, नर्तक, विवित्री, चोलामंडलम और ऑक्सियो। ये सारी की सारी एनबीएफसीज़ हैं जहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि दोस्तों हर एरिया में एक एनबीएफसी काम नहीं करती, तो इनका काफ़ी बड़ा सर्कल है। मेजर सिटीज़, बिग सिटीज़, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये नॉर्मली एप्लीकेशन काम कर जाती है। हो सकता है कुछ विलेजेस एरिया में काम ना करें, ठीक है, लेकिन एनबीएफसी ज़्यादा है तो चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं लोन के। ठीक है, तो चलिए एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे दोस्तों ये इंटरफेस नजर आएगा कि भाई आप देखिए यहाँ पे 10 लाख रुपए का 10 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं, जीरो डॉक्यूमेंटेशन है, अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता तो यहीं पे आपको भाई पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको दोस्तों बेसिक डिटेल शेयर करनी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है पैन कार्ड के हिसाब से, लास्ट नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर आप मास्टर डिग्री वाले हैं, सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए दोस्तों जो आप एक्चुअल में है वो ही डालिएगा, यूँ ना हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दें और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी ना हो, तो डेफिनेटली आपका लोन तो रिजेक्ट होने ही वाला है। तो अगर आप सैलरीड हैं सैलरी डाल दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड ही डालना, लेकिन मेक श्योर भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट का भी जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि कंपनी पूछ सकती है, गारंटी नहीं है लेकिन पूछ सकती है। उसके बाद मंथली इनकम, जैसे कि मैंने बोला भाई वहाँ पे साफ साफ लिखा है 25,000 रुपये से ऊपर ही आपको डालना पड़ेगा और आपकी इनकम देखिए इतनी होनी भी चाहिए।
ठीक है, उसके बाद आपको सीधा प्रोसीड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। भाई नेक्स्ट स्टेप में आपको भैया मेन फॉर्म निकल कर आएगा, जहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पिन कोड डालना है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, क्योंकि लोकेशन सर्विसेज से ये उठाएगा। उसके बाद जेंडर बताना है, मेल है कि फीमेल है। ये बेसिक डिटेल है। इसके बाद ही लिखा है भाई ऑफर के लिए गेट ऑफर पे क्लिक करें। अब देखिए इसी प्रोसेस के बाद आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं लोन के लिए कि नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर जो है फैच किया जाएगा, कंगाला जाएगा और एलिजिबिलिटी दोस्तों आपकी निकाल कर दी जाएगी। अब हमारे केस में यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, 2 कंडीशन जैसे कि मैंने बताया था उसी हिसाब से निकल कर आया है। अब ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम 40,000 रुपये का लोन तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा इनकम प्रूफ, यानी कि भैया बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी इस वाले केस के लिए, अगर आपको बड़ी लोन अमाउंट चाहिए। अब यहाँ पर यह भी लिखा है कि विदाउट इनकम प्रूफ भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन ये आपको 15,000 रुपये का ही मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है जी दोस्तों, तो अब ये समझ लीजिए बात को कि हाँ आपसे बैंक स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है और नहीं भी पूछी जा सकती। इन्होंने बोला है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये का सेक्शन चूज़ करें, क्योंकि हम इनकम प्रूफ नहीं देना चाहते, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमारा सिबिल स्कोर बढ़िया है 770, जिनका ये प्रोफाइल है। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे खुल जाएगा भाई मैक्सिमम आप यहाँ पे 15,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपये का। अब डिपेंड है कितने की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर देखिए मैं 15,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 3 महीने 5 महीने। अब जो आपको सही लग रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 3 महीने के लिए लोन लेता हूँ 15,000 रुपये का, तो भाई 5,303 रुपये की मेरी EMI आएगी, जो मुझे 3 मंथ में पे करनी है, यानी कि 5,303, 5,303 और 5,303। 5 महीने के लेंगे तो भाई 3,275 रुपये। 15,000 के लोन में से दोस्तों कटौती जो होएगी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस 1,027 रुपये की यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस डिडक्ट करी जाएगी, बाकी अमाउंट आपके खाते में डाला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो लोन है देखिए साफ साफ लिखा है पिरामल की तरफ से आया, यानी कि अप्रूवल जो निकल कर आया वो पिरामल फाइनेंस की तरफ से निकल कर आया है, वो दोस्तों फिलहाल NBFC है। हम पहला ही ऑप्शन चूज़ करते हैं, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई 4 स्टेप अवे हैं आप लोन के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई KYC, सेटअप ऑटो डेबिट और भैया रिव्यू करना है। चलिए लेट्स गो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको बताना है मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, फादर का नाम जो पैन कार्ड के हिसाब से है और मदर का नाम, अपना घर है कि भाई रेंट पर रहते हैं वो बताना है। पर्पस ऑफ लोन आप मेडिकल इमरजेंसीज डाल सकते हैं, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जो भी चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी जी KYC का प्रोसेस। अब ये है पेपरलेस KYC या फिर डिजी लॉकर। अब देखिए क्या है कि ये जाएगा UIDAI की वेबसाइट पे, कभी कभी चलती है कभी कभी नहीं भी चलती है, बाकी आप देखिए दोनों में से कोई भी कर सकते हो। हम डिजिटल लॉकर से करेंगे यहाँ पे, डिजिटल लॉकर से, क्योंकि तुरंत काम कर जाता है। ठीक है, चलिए KYC कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भैया सेल्फी पूछी जा रही है, तो क्लियर फोटो होनी चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कोई हैट या फिर स्पेक्स यानी चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है भैया अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, यानी कि जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं और जिससे आप ऑटो डेबिट करवाना चाहते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यही पैसा आपके अकाउंट में डाला जाएगा और EMI भी इसी अकाउंट से डेबिट होंगी। तो ऑटो डेबिट फैसिलिटी यानी कि नेच फैसिलिटी आपके अकाउंट में होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 रुपये ये लोग डालेंगे फॉर वेरिफिकेशन। चलिए इसको भी कंफर्म करते हैं। बैंक वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको भी ऑटो डेबिट लगाना है। अब आपसे पूछा जाएगा कैसे, ATM कार्ड से लगाओगे, नेट बैंकिंग से लगाओगे, वो आपकी मर्जी है। कोशिश करें नेट बैंकिंग से करें, क्योंकि कुछ बैंक ATM से नेट इनेबल करने का चार्ज ले लेते हैं, ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बैंक ले लेते हैं। तो आप नेट बैंकिंग का प्रेफरेंस ले सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको यूज़ करना आप करिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिव्यू करना है आपको लोन को, ये लास्ट टाइप ही है। यहाँ पे लिखा है 15,000 रुपये का लोन है, पिरामल फाइनेंस हमारा NBFC है, 1,027 रुपये कटौती है, प्री EMI 208 रुपये की है। अब देखिए कुल मिला के क्या है कि भाई 15,000 रुपये का हमारा लोन हो गया, जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 13,765 रुपये। 3 महीने के लिए हमने लोन लिया है, जिसकी EMI है 5,303 रुपये। अब टोटल रिपेमेंट कितनी करनी है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी बता देते हैं आपको। तो दोस्तों टोटल रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी 15,909 रुपये और 13,765 के आसपास आपके खाते में पैसे आएंगे। ये 3 महीने का चार्ज है। अब आप देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। सही है तो सिंपली प्रोसीड करना है। वैसे तो सब कुछ हो ही गया है काम, तो ये लोन डिसबर्स ही होएगा अब डायरेक्टली, लेकिन आप देख लेना, मैंने आपको चार्जेस वगैरह बता दिए। अब देखिए ये जो लोन है ये प्रोफाइल के हिसाब से निकल कर रहा है। आपके केस में चीज़ें इंटरचेंज हो सकती है, नथिंग इज़ गारंटीड, नथिंग इज़ फिक्स। ठीक है जी, आपका ये इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, लोन अमाउंट भी चेंज हो सकती है, सब कुछ आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, कितनी इनकम डालनी है वो बता दिया है, सिबिल स्कोर के हिसाब से भी बता दिया, सब कुछ वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, अगर आपको सही लगे तो ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर एप्लीकेशंस की तरफ भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।